कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी कुछ आवाजें दिल की उस खाली जगह को भर देती हैं, जहां यादें भी देर तक नहीं टिक पाती। और आज अनवी के दिल में वो जगह सिर्फ एक नाम से भर गई थी, कबीर। अनवी जब घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बुआ रागिनी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी रागिनी अनवी से कहती है, आ गई बेटा, काफी देर हो गई तुम्हें आने में। तभी अनवी ने रागिनी से कहा, जी बुआ जी। तभी अनवी ने अपने बैग से पैसे निकालकर रागिनी को देते हुए कहा, ये लीजिए बुआ जी आपके पैसे। तभी रागिनी ने अनवी से कहा, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तभी अनवी ने रागिनी से कहा, मुझे पता था आप भूल जाएंगी, मगर मैं नहीं भूली। अनवी की इस बात पर रागिनी और अनवी दोनों को हंसी आ जाती है। फिर रागिनी अनवी से डिनर करने के लिए कहती है। फिर दोनों डिनर करके अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। अनवी भी अपने बेड पर आकर लेट जाती है, क्योंकि आज वो पूरे दिन बहुत थक चुकी थी। अपने बेड पर लेटे लेटे अनवी आज दिन भर की सारी बातें याद करने लगी, और आज मिस्टर राव से उसकी जो बेहस हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसको याद आ रहा था। इसके बाद वो मिस्टर स्टार्क के बारे में सोचने लगी, और वो ये सोच सोच कर हैरान होने लगी कि मिस्टर स्टार्क कितनी ज्यादा पावरफुल इंसान है, और साथ ही वो कितने अच्छे इंसान भी है जो वो मेरी मदद कर रहे हैं। अनवी यह सब सोच के खुश थी कि अब उसे उसके सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। ये सब याद करते करते अचानक अनवी का ध्यान आज सुबह की उस घटना की याद गई जब वो कबीर से मिली थी। अनवी के दिल में कबीर का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और मुस्कान आ गई, और वो कबीर की यादों में पूरी तरह से खो गई। कबीर के बारे में सोचते समय अनवी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और वो बेचैन हो उठी। उसका मन कबीर से मिलने और उससे बात करने के लिए तड़प उठा। तभी अनवी ने अपना फोन उठाया और उसमें कबीर का नंबर ढूंढने लगी, और फिर उसे कबीर का नंबर अपने फोन में मिल गया और वो उसे देखने लगी। अनवी ने कबीर का नंबर तो फोन में निकाल लिया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो सोचने लगी और खुद से ही बुदबुदाने लगी कि क्या मुझे कबीर को फोन करना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, मगर मैं उनसे बात क्या करूंगी, और अगर मैंने बिना किसी रीजन के उनको कॉल की तो कहीं वो मुझे गलत ना समझे। और अब इतनी रात भी हो चुकी है, क्या इतनी रात में मेरा कबीर को कॉल करना सही होगा? अनवी अब एक अलग कसमकश में थी, क्योंकि वो कबीर से जल्द बात करना चाहती थी। उसका दिल कबीर से बात करने, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। वो अब बिना किसी देरी के बस कबीर से बात करना चाहती थी। अनवी अपना फोन हाथ में लिए अपने कमरे में टहल रही थी। ये सब सोचते हुए अनवी को काफी देर हो चुकी थी। तभी अचानक उसने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कबीर से बात करके ही रहूंगी। ये सोचते हुए अनवी ने कबीर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तो इधर अनवी का दिल अब और भी ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दूसरी तरफ कॉल रिसीव हुई और एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुनते ही अनवी एकदम से अपनी ही जगह पर जड़ हो गई, क्योंकि वो ये आवाज पहचानती थी। ये आवाज कबीर की थी। कबीर की आवाज सुनकर अनवी को कुछ होश नहीं रहा, तो उधर दूसरी तरफ से लगातार हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। मगर कुछ देर बाद दूसरी तरफ भी एक सन्नाटा छा गया और कबीर का दिल भी तेज तेज धड़क रहा था। और कुछ देर बाद एक आवाज आई, अनवी। कबीर के मुंह से अपना नाम सुनकर अनवी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे, पर उसने हिम्मत करके कबीर की बात का जवाब दिया और बोली, हाँ हेलो, मैं अनवी। तभी दूसरी तरफ कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ आप अनवी बोल रही हो। तभी अनवी ने कबीर से पूछा, आपको कैसे पता कि कॉल पर मैं हूँ? तभी कबीर ने अनवी को बताया कि सुबह उसी ने तो अपना नंबर कबीर को दिया था, जो कबीर ने अपने फोन में सेव कर लिया था। तभी अनवी ने उससे कहा, ओह हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी। तभी कबीर ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी अनवी ने उससे कहा, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात को कॉल की, शायद मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, क्योंकि तुम सो रहे होगे। तभी कबीर ने कहा, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं अभी जाग ही रहा था। धीरे धीरे अब अनवी और कबीर की बातें होना शुरू हो चुकी थी, और वो दोनों ही एक दूसरे से बात करने में कंफर्टेबल थे। लेकिन फिर भी अनवी को लग रहा था कि उसके इस तरह कॉल करने के लिए कहीं कबीर उसे गलत ना समझ रहा हो। तभी उसने कबीर से पूछा, मैंने तुम्हें इस तरह कॉल की जबकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो कहीं तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो? अनवी की इस बात पर दूसरी तरफ पहले तो थोड़ी खामोशी छा गई। फिर कबीर ने उससे कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हो, मगर फिर भी क्या आपको मुझसे कोई काम था क्या जो इस वक्त आपने मुझे कॉल की? कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो आप? और आप अपने पैसे सही से तो ले गई थी ना, कि कहीं रास्ते में कुछ? इतना कहकर कबीर रुक गया। तभी अनवी ने उसे कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अनवी की यह बात सुनकर कि सब कुछ सही है, कबीर राहत भरी सांस लेता है। मगर अनवी को समझ नहीं आता कि वो कबीर की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि जिस बात का डर अनवी को था कि कबीर उसे यह ना पूछ ले कि उसने उसे कॉल क्यों की, अब वही सवाल कबीर ने उससे पूछ ही लिया था। अनवी खामोश थी। तभी कबीर ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? तभी अनवी ने उससे बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, वो दरअसल
मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की थी कि मैं ठीक से पैसे घर ले आई थी, क्योंकि मुझे लगा तुमने मेरी आज बहुत हेल्प की, तो कहीं तुम मेरे लिए कहीं टेंशन में ना हो, इसीलिए मैंने कॉल की। एंड थैंक यू अगेन, आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तभी कबीर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अनवी से कहा, अरे कोई बात नहीं। तभी कबीर ने अनवी ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, अब आपको सोना चाहिए। तभी अनवी ने कहा, हाँ बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। तभी कबीर अनवी को कहता है, ओके गुड नाइट अनवी। तभी अनवी भी कबीर से कहती है, गुड नाइट कबीर। ये कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात करके बहुत खुश थे और खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। अनवी ने तो बस एक बात करने की चाह में कॉल किया था, मगर उसे नहीं पता था कि उस एक कॉल से उसकी किस्मत की कई परतें खुलने वाली हैं और वो अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।